Hello, I am Akash Ranjani and welcome to my channel Dream Life Transformation। हमने पिछले वीडियो में समझा था इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड के बीच में डिफरेंस। इंटरनल वर्ल्ड मतलब हमारे माइंड के अंदर की दुनिया और एक्सटर्नल वर्ल्ड मतलब बाहर जो चीज़ है। और हमने ये भी समझा था कि अगर हमें अपने लाइफ को चेंज करना है तो हमें चेंज अपने इंटरनल वर्ल्ड में करने की ज़रूरत है, ना कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में। अब इंटरनल वर्ल्ड में चेंज करें कैसे, इसको हम समझेंगे। उससे पहले हम माइंड के बारे में और थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। अब हमारे माइंड 3 अलग अलग लेवल्स पे फंक्शन करता है। ध्यान रहे, ये 3 अलग अलग लेवल्स हैं, माइंड एक ही है, ये अलग अलग माइंड नहीं है, जैसा कि आपको किसी को मिसकंसेप्शन ना हो जाए। तो एक लेवल है हमारा, सबसे ऊपर का लेवल होता है हमारा कॉन्शियस लेवल। मतलब कॉन्शियस लेवल जिसको हम कहते हैं हिंदी में चेतन मन, मतलब जिसमें आपकी पूरी अवेयरनेस के साथ जो चीज आप करते हो। जैसे कि आप अगर अभी मेरी वीडियोस देखो तो ये पूरी अवेयरनेस आपकी मेरी वीडियोस पे है, तो ये आपका कॉन्शियस माइंड हो गया, जहां पे आपकी पूरी अवेयरनेस होती है। फिर हमारा उसके नीचे लेवल का होता है सबकॉन्शियस माइंड, जिसको कहते हैं अवचेतन मन हिंदी में। तो अवचेतन मन वो होता है जो मतलब का चीज है, आपके थोड़ी सी अवेयरनेस होती है, पार्शियल अवेयरनेस जहां पे होती है, वो उसको कहते हैं अवचेतन मन। जैसे कि आप मेरी वीडियो भी देख रहे हो, फिर भी आपके अंदर सांसें तो चल रही हैं, आप कुछ पैरों के नीचे भी आपके चप्पल को फील तो कर रहे हो, और आप अपने शर्ट को फील कर रहे हो। मैं जानता हूँ आपके, जब तक जैसे जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, आपके वहां पे कॉन्शियस माइंड उसके तरफ जा रहा है, पर ये चीजें पहले भी थी। तो अगर आपको ये इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस जगह पे, ये होता है सबकॉन्शियस माइंड। और फिर उसके नीचे होता है हमारा सबसे नीचे अनकॉन्शियस माइंड, जिसे कहते हैं अचेतन मन। ये वो यहाँ ये वो लेवल है जहां पे हमारी कोई अवेयरनेस नहीं है। जैसे कि हमारी पास में हमारे 5 साल पहले कुछ हम पार्टी में गए थे और वहां पे बहुत एंजॉय किया था, वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड में है। अब मुझे पता है, जैसे जैसे ही मैंने ये बोला आपको याद आ गया होगा कि 5 साल पहले आप किसी पार्टी में गए थे, पर मेरे कहने से पहले भी आपके माइंड में थी, मगर आपको उसकी कोई अवेयरनेस नहीं थी। तो ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड हो गया, कि तभी तो आप रिकॉल कर पाए कि अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई थी। तो हमारा हमने 3 लेवल समझ लिया अपने माइंड के, एक कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस माइंड। तो ये 3 लेवल पे हमारा माइंड वर्क करता है। तो अब अभी हम और आगे समझते हैं कि हमारा जैसे आइसबर्ग होता है, लोगों जिनको नहीं पता, एक बर्फ की चट्टान जिसे कहते हैं। जैसे टाइटैनिक मूवी देखी होगी, उसमें टाइटैनिक कैसे आइसबर्ग से टकरा के डूब गया था। तो आइसबर्ग जो होता है उसका जो पानी के ऊपर जो होता है उसका जितना होता है वो 10% होता है, और बाकी सारा 90% नीचे होता है। जैसे कि अगर 10 फीट ऊपर है तो वो 90 फीट नीचे होगा। तो ये होता है आइसबर्ग। तो हमारा भी, तो हम इसी चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारा सिर्फ 10% चीजें करता है। अब आपको सुन के हैरानी होगी कि हम सिर्फ कॉन्शियस, हाँ बिल्कुल, हम पूरी अवेयरनेस का सिर्फ 10% चीजें करते हैं। 90% हमारा क्या होता है, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस। आज के बाद मैं सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड को कंबाइन करके एक ही टर्म यूज करूंगा, अनकॉन्शियस माइंड या फिर सबकॉन्शियस माइंड। जो भी मैं यूज करूं उसका मतलब एक ही रहेगा, कंबाइंड सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो आपको बहुत कंफ्यूजन होती रहेगी। इसीलिए कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आपसे एक ही टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, अनकॉन्शियस माइंड एज अ सबकॉन्शियस माइंड। मतलब वही है, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस कंबाइंड। तो 90% हमारा काम या तो सबकॉन्शियस होता है या अनकॉन्शियस होता है। इसीलिए हमें लाइफ में डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, क्योंकि हमारा 10% तो वो रिजल्ट को पाना चाहता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता भी है, पर हमारा 90% जो होता है वो अनकॉन्शियस माइंड, उसके अंदर प्रोग्रामिंग ऐसी बनी हुई है, क्योंकि हमें बचपन से बहुत नेगेटिव बातें बताई गई है कि हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते वगैरह वगैरह। मैं अगले वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कैसे जाती है। तो इसीलिए हमारा अनकॉन्शियस माइंड तो उस रिजल्ट से हमें दूर करता है। और आपको पता है कि अगर जैसे टग ऑफ वॉर है, उसमें 10 लोग एक तरफ खींचे और 90 लोग दूसरी तरफ रस्सी को खींचे, तो रस्सी किस तरफ जाएगी? जाहिर सी बात है, जहां पे 90 लोग खींच रहे हैं वहां पे जाएगी। और ये मतलब लोग सबकी स्ट्रेंथ एक ही इतनी ही है। तो
मतलब ये तो इसीलिए हम अपने लाइफ में डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं अचीव कर पाते, क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड उस तरीके से प्रोग्राम नहीं है। अगर अगर हमारा अनकॉन्शियस माइंड भी उस तरीके से प्रोग्राम करना है तो ये कैसे करेंगे? कई लोग कहते हैं कि इसमें 21 दिन लगते हैं, इसमें 28 दिन लगते हैं, कई कहते हैं इसमें 6 महीने लगते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप यूं चेंज कर सकते हो अपने अनकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। बिल्कुल सही सुना आपने, यूं यूं आपके अनकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी। हर गुस्सा करने वाले को पता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी वो कर रहा है क्योंकि उसका अनकॉन्शियस माइंड उसकी तरफ प्रोग्राम नहीं है। हर सिगरेट पीने वाले को पता है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, पर क्योंकि मगर वो फिर भी पी रहा है क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम नहीं है। हमें दुनिया कहीं पे भी अनकॉन्शियस माइंड पे काम नहीं किया जाता। यहाँ तक कि जो साइकोलॉजिस्ट है, जो काउंसलर्स है, वो भी कॉन्शियस माइंड पे काम करता है। तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। चाहिए से काम नहीं बनता, चाहिए से चीजें नहीं बदलती। जैसे कि हमने सुना, हर स्मोकिंग करने वाले को पता है सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, तो इससे कुछ चेंज होता है? क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ 10% काम करता है ना, 90% तो हमारा काम अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस हो रहा है। तो जब तक ये अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस हमारे फेवर में नहीं रहेगा तो हम कैसे हमारा काम होगा? हम सबको पता है कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए, पर फिर भी नहीं करते क्योंकि सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड तो उस तरीके से प्रोग्राम ही नहीं है। हम ये सब सीखेंगे इस चैनल पे, और मैं जो वीडियो कोर्स भी फ्यूचर में लॉन्च करूंगा उसमें भी बताऊंगा कि कैसे आप अपनी सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हो। वो भी उस पर भी कोई 21 दिन या 6 महीने नहीं लगेंगे, यूं होगी। तो आपसे आपको ये चीज रहेगी कि आपको जो भी चेंज करना है यूं कर पाओगे आप अपनी लाइफ।